मित्रों, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त काफ़ी डाउन है। गुज़िश्ता साल इसी वक्त जनवरी के अंदर पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो तकरीबन 17 बिलियन डॉलर्स थे। लेकिन अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के, ये गिरते 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 ये आ गए कोई 4.3 बिलियन डॉलर्स के। स्टेट बैंक का ऑफिशियल फिगर ये आया था 6 जनवरी को कि हमारे पास 4.3 बिलियन डॉलर्स हैं और ये बमुश्किल एक महीने की इंपोर्ट जो पाकिस्तान की है उसको फाइनेंस करने के लिए इनफ हैं। नाउ ये जो गिरावट फॉरेन रिजर्व्स के अंदर रिपोर्ट की गई है, ये मेनली उस वक्त रिपोर्ट की गई है जब इमरान खान की हुकूमत गिरी है और पीडीएम का टोला पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया गया है। ज़रा रिकैप करा दूं आपको, ये कहकर पीडीएम के टोले को इम्पोज किया गया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाएंगे हम, ये कहकर। और जब रिजीम चेंज हो रही थी तो इमरान खान का ये कहना था कि डोनाल्ड लू जो कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसने किसी पावरफुल शख्सियत को पाकिस्तान में लिखा कि अगर इमरान खान रहता है प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा बुरा वक्त आएगा, पाकिस्तान की मईशत धपड़दूस हो जाएगी, इकोनॉमी उसकी कोलैप्स हो जाएगी, लिहाजा आप इमरान खान को हटा दो तो हम सब कुछ माफ़ कर देंगे। अब इमरान खान तो हट गया, लेकिन जो जो धमकियां उन्होंने दी थी वो तो सारा ही हो रहा है इस वक्त भी। यानी पाकिस्तान के ऊपर कोई फाइनेंशियली कोई अच्छा वक्त तो नहीं है और भी बुरा वक्त आ गया। इसका मतलब है अगर इमरान खान की बात में वजन था तो इसका मतलब यह है कि ये पहले से ही प्लान बना हुआ था गालिबन के पाकिस्तान की इकोनॉमी को धपड़दूस करना है। अब देखें, ये डिसाइसिव टाइम आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो भी पावर कॉरिडोर्स हैं उन्होंने फैसला करना है कि क्या इसी गलीज बदबूदार और सड़े हुए सिस्टम को लेकर चलना है आगे, जो कि उनको मुसलसल फाइनेंशियल तबाही के अलावा कुछ भी डिलीवर नहीं कर रहा, या फिर एक नया फ्रेश मैंडेट लाकर कोई तगड़ी हुकूमत उन्होंने लेकर आनी है और उसके ज़रिए मईशत को ठीक करना है। पावरफुल हुकूमत और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही मजबूत इकोनॉमी की जामिन होती हैं। तो पाकिस्तान का ये जो क्राइसिस है इस वक्त, ये मैन मेड क्राइसिस है। बार बार जो इमरान खान कह रहा है कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फ्रेश इलेक्शन कराओ, असल में वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि फ्रेश इलेक्शन के होने के बाद जब कोई पावरफुल स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो इसके असरात इकोनॉमी के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो डैमेज हो गया है पाकिस्तान को अब तक, इस डैमेज से निकलने में पाकिस्तान को कम से कम 1 डेढ़ 2 साल लग जाएंगे। ये जो जिस तरीके का नुकसान पाकिस्तान को दिया गया है उससे पाकिस्तान को कम से कम दो साल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो क्या ये सारा का सारा वेल प्लान्ड था? अगर आप इस सारी इकोनॉमिक टर्मोइल को अमेरिका चाइना कोल्ड वार के तनाजुर में देखें और इंडिया का फैक्टर ऐड करें तो इसमें क्या नज़र आता है? देखें, इंडियंस जो हैं वो अमेरिका से यही शिकायतें लगाते रहे हैं कि हमें 2 फ्रंट वॉर का ख़तरा है, चाइनीज़ और पाकिस्तानी मिलके हमें धपड़दूस कर सकते हैं। आप जो हमें चाइना के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना रहे हैं तो हमें तो पाकिस्तान से भी ख़तरा है। तो पाकिस्तान वाला जो ख़तरा था, क्या वो इस फार्मूले से अवॉइड नहीं हो सकता था कि एक फाइनेंशियली वीक पाकिस्तान हो? तो फाइनेंशियली वीक पाकिस्तान तो जंग लड़ने की कैपेबिलिटी तो उतनी नहीं रखेगा ना। तो इसका मतलब तो ये होगा कि फिर पाकिस्तान वाला जो फ्रंट है कम से कम वहाँ से जो इंडिया का थ्रेट लेवल है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। जब तक पाकिस्तान स्टेबल हो, जब तक ये कोल्ड वार चलती रहेगी अमेरिका और चाइना की, तो इंडिया भी इसमें अमेरिका का जो है वो साथ देता रहेगा सिर्फ चाइना को फोकस करके, क्योंकि पाकिस्तान वाला जो फैक्टर है वो तो इक्वेशन से खारिज हो जाएगा ना वीक इकोनॉमी की वजह से। तो क्या ये सारा कुछ प्री प्लान्ड था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक करनी है और बस इसको जो है ना वो लटका के रखना है ऐसे ही कोल्ड वार के दौरान, जब तक जो है वो इंडिया फोकस करता रहे चाइना पे? ये ज़रा सोचने की बात है, बल्कि ये तो इन्वेस्टिगेशन करने की बात है कि ये सारा जो मेल्ट डाउन हुआ है इतना जल्दी पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, क्या ये करवाया गया है डेलिबरेटली? ये जिनका काम है वो ज़रा देखें इस पर, क्योंकि अपेरेंटली जो है ना अगर आप इसको बड़ी पिक्चर में देखें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान के जंग लड़ने की कैपेबिलिटीज़ अगर डिक्लाइन होती हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा इंडिया को होता है और लॉस वे से ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी होता है। पाकिस्तान चाइना के लिए स्ट्रेटजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, बल्कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। तो ये ज़रा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। बांग्लादेश IMF के पास गया था, बांग्लादेश के पास ज़रूरत नहीं थी, बांग्लादेश के पास वेल अबव द स्टैंडर्ड उनके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, 3 महीने के उनके पास कम से कम होने चाहिए, IMF का स्टैंडर्ड है।
3 महीने के रिजर्व्स होने चाहिए किसी भी मुल्क के पास इंपोर्ट कवर फराहम करने के लिए। बांग्लादेश के पास 3 महीने से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गए IMF। तो बहुत सारे इंडियन आउटलेट्स कह रहे थे कि ये क्यों गए हैं, इसका मतलब है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी भी डाउन जा रही है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी डाउन नहीं जा रही, ये प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पर जा रहे हैं। और आज शेख हसीना के एक करीबी साथी हैं, उनको द बिजनेस स्टैंडर्ड ने कोट किया है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो प्रीएम्प्टिव हमने मेजर लिया है क्योंकि अनस्टेबल दुनिया की इकोनॉमी है, हालात अनस्टेबल है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम पैसे पड़े हुए हों ताकि हम इस अनस्टेबिलिटी को फेस कर सकें। नाउ बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद गया था IMF के अंदर। पाकिस्तान का तो प्रोग्राम चल रहा है, ना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इसको इंडोर्स कर रही है, ना इसको अवेल कर रही है, ना तो इससे निकल रही है। ये बीच में लटके हुए कंफ्यूज किस्म के लोग पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं कि ना IMF के पास जा रहा है और ना IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल रहे हैं। शुरू में आते ही इन्होंने IMF की कंडीशंस जो भी थी कि ये ऑयल की प्राइसेस बढ़ानी है तो ये करना है वो करना है, वो सारी इन्होंने मीट की। बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी तो फ्यूल की बढ़ा दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन एंड टाइम पे बीच में जब से इसहाक डार आ गए तो इसहाक डार पिछले जो PMLN के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुफ्ता इस्माइल, उनको उन्होंने बुरा भला कहा और उन्होंने कहा कि मैं तो आंखों में आंखें डाल के IMF से बात करूंगा। वो आंखों में आंखें डालने के चक्कर में वो प्रोग्राम ही थोड़ा सा डिले हो गया। IMF के पैसे मिलने थे पाकिस्तान को, वो पैसे ही डिले हो गए। बांग्लादेश उसके बाद गया था IMF से असिस्टेंट लेने के लिए, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि 30 जनवरी को IMF का जो बांग्लादेश के लिए लोन था $4 बिलियन से ज़्यादा का, वो अप्रूव होने जा रहा है। और पाकिस्तान का इस महीने तो दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि कोई अप्रूवल होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस अभी बाकी है IMF की जो कि पाकिस्तान ने मीट करनी है। जब तक पाकिस्तान IMF की वो कंडीशंस अप्रूव नहीं करता तब तक पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अब मसला यह है कि PMLN की जो गवर्नमेंट है वो तो पहले से ही अनपॉपुलर हो चुकी है। अब पब्लिक के अंदर तो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर, शहबाज शरीफ ने तो PML की ऐसी की तैसी फेर दी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो मज़ीद मुश्किल फ़ैसले, जिनको वो कहते हैं मुश्किल फ़ैसले ये है कि पेट्रोल बढ़ाना है, बिजली का बिल बढ़ाना, बिजली का जो रेट बढ़ाना है, सब कुछ, ये गैस की ज़्यादा प्राइसेस बढ़ानी है, ये फ़ैसले वो करना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ से लंदन से इसहाक डार शायद पाकिस्तान की पॉलिसी लेने की बजाय डायरेक्टली नवाज शरीफ की पॉलिसी ले रहे हैं। और वो लंदन से उनको कहा हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ ना होने पाए जिससे पॉलिटिकली मुझे लॉस हो, तो उस चक्कर में वो ये चीज़ें नहीं करना चाहते। IMF ने जो उनको कहा हुआ है कि आप ये चीज़ें करें तो फिर हम जो है आपको पैसे देंगे, तो वो नहीं कर रहे। अब इस चक्कर में वो प्रोग्राम भी बीच में लटका हुआ है IMF वाला, और पाकिस्तान के पैसे भी बीच में लटके हुए हैं, और इधर से पाकिस्तान के रिजर्व जो है वो खाली होते जा रहे हैं। और इमरान खान का जो प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर, उसने तो नाक में दम करके रखा हुआ है सारी की सारी PDM के। लिहाजा जब तक ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये मैन मेड क्राइसिस है पाकिस्तान जिसमें से गुजर रहा है ना इस वक्त, मैन मेड क्राइसिस है। पाकिस्तान आराम से निकल सकता है इसमें से, जल्दी के तेज़ी के साथ निकल सकता है। लेकिन मसला यह है कि तेज़ी के साथ निकलने के लिए वो माहौल तो हो पहले। मतलब एक 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, डू यू नो दैट? शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद में है 27 किलोमीटर, बाकी किसी सूबे में उसकी गवर्नमेंट ही नहीं है। 27 किलोमीटर का वजीर आजम है। अब 27 किलोमीटर का वजीर आजम क्या इकॉनमी बनाएगा भाई, क्या चीज़ें ठीक करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसको रख के क्यों बैठे हुए अभी तक। एक होता है ना भाई इसका कोई फ़ायदा हो, ना इकोनॉमी चल रही है ना कुछ हो रहा है, और इलेक्शन वैसे भी अगर ये नहीं भी कराएंगे फौरी तौर पर तो 2-3 महीने में वैसे ही इलेक्शन की डेट आ जानी है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान इस मैन मेड क्राइसिस से ख़ुद को निकाले और यहाँ पर एक फ्रेश मैंडेट वाली गवर्नमेंट आ जाए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा जो है ऊपर लाया जा सके और उसको ठीक किया जा सके। इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना, क्योंकि आगे जो पाकिस्तान ने करना है ना वो एक बड़े लेवल के रिफॉर्म्स पाकिस्तान ने लाने हैं, ना सिर्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर बल्कि ये पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक जो पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है ना, इसके अंदर मैसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि आएंगी, आने वाली हुकूमत जो है जो भी होगी वो करेंगे, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। पाकिस्तान अपना डेब्ट टू GDP रेशो इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। तो ये जो है ना मैक्सिमम लिमिट पाकिस्तान जो यूँ समझे कि एक तरह से आ गई है, तो अभी इनको रिफॉर्म्स वैसे ही करने हैं और रिफॉर्म्स सिर्फ पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कर सकती है, वीक गवर्नमेंट नहीं कर सकती।